हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का 7वां भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन को। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कांच का त्रिभुजाकार प्रिज्म देखने में कुछ ऐसा होता है। इसका ऊपर और नीचे का तल एक त्रिभुज और बाकी सारे पृष्ठ आयताकार होते हैं, जिसमें से एक आयताकार पृष्ठ को धुंधला कर दिया जाता है और इसी धुंधले पृष्ठ के विपरीत कोण को कहा जाता है प्रिज्म कोण। जब प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरता है तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और बाकी सारा भाग अपवर्तित होने के साथ साथ इसके 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। खैर, हम यहाँ पर प्रिज्म से होने वाले अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन को और अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं। अब इसके किसी एक पृष्ठ पर हम मान लेते हैं कोई एक प्रकाशिक किरण आपतित होती है, लेकिन जैसे ही ये प्रकाशिक किरण इस कांच के पृष्ठ से टकराती है तो अपवर्तन के नियमों के अनुसार माध्यम में बदलाव होने की वजह से ये इस बिंदु पर बने अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसे I से लिखा जाता है, जबकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण और जिसे R से लिखा जाता है। अब ये प्रकाशिक किरण आगे जाकर दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलती है और यहाँ भी माध्यम में बदलाव होने की वजह से ये किरण इस बिंदु पर बने अभिलंब से दूर चली जाती है और अभिलंब और इस निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं, जिसे E से दर्शाया जाता है। दोस्तों, अगर हम इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये बढ़ाई गई आपतित किरण को प्रतिच्छेद करती है और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है, जिसे D या डेल्टा से दर्शाया जाता है। दोस्तों, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले इस कोण डेल्टा और प्रिज्म कोण सिग्मा और आपतन कोण I के बीच एक संबंध होता है, जिसे कुछ ऐसे लिखा जाता है I बराबर सिग्मा जमा डेल्टा बटे 2, जबकि अपवर्तन कोण R प्रिज्म कोण सिग्मा का आधा होता है। तो दोस्तों, स्नेल के नियम के अनुसार साइन I बटे साइन R इस प्रिज्म के कांच के अपवर्तनांक म्यू के बराबर होना चाहिए। तो अब इस सूत्र में हम I और R का मान रखें तो अपवर्तनांक म्यू आता है साइन ब्रैकेट सिग्मा जमा डेल्टा बटे 2 बटे साइन सिग्मा बटे 2। दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा भी था, अपवर्तित किरण अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है और कौन सा रंग सबसे ज्यादा या सबसे कम विचलित होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कॉची समीकरण को, जिसके अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जितनी ज्यादा तरंग दैर्घ्य उतना ही कम अपवर्तनांक। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य नीले रंग की तरंग दैर्घ्य से ज्यादा होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि लाल रंग का अपवर्तनांक नीले रंग के अपवर्तनांक से कम होता है। और जैसा कि हमने अभी देखा था
कि अपवर्तनांक विचलन कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा विचलन कोण। इसका मतलब लाल रंग का विचलन कोण नीले रंग के विचलन कोण से छोटा होता है और इसीलिए प्रिज्म से अपवर्तन के बाद बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है, जबकि लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। और दोस्तों, अगर हम किसी प्रिज्म जिसमें से ये सभी रंगों का प्रकाश आता है उसके सामने एक और प्रिज्म उल्टी अवस्था में रखें तो ये सभी रंग फिर से एकत्रित हो जाते हैं और उल्टे प्रिज्म से हमें श्वेत प्रकाश आता दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के वीडियो में समझाए गए विषय आपको समझ आए होंगे। तो आइए जानते हैं कि हमारे आज के वीडियो में हमने क्या समझा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन को सीखा, जिससे हम प्रिज्म का अपवर्तनांक प्राप्त कर सकते हैं। सूत्र म्यू बराबर साइन ब्रैकेट सिग्मा जमा डेल्टा बटे 2 बटे साइन सिग्मा बटे 2 का उपयोग कर। अगले वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश के परिक्षेपण को और जानेंगे सूर्य प्रकाश के कारण होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाओं को। तब तक के लिए गुड बाय।